प्रस्तुत है सच सबके सामने। सोनीपत में 4 युवकों ने 2 नाबालिग बहनों से किया सामूहिक दुष्कर्म, कीटनाशक पिलाकर ली जान। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, प्रत्याशी का ऐलान करने के 48 घंटे के अंदर देनी होगी मुकदमों की जानकारी। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का लिया फैसला। ससुराल जाते वक्त दुल्हन ने रुकवाई कार और प्रेमी संग हो गई फरार, दूल्हा करता रहा इंतजार। अमिताभ बच्चन और अनिल अंबानी पर मुकदमा करने वाले रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने किराएदार की बेटी से दरिंदगी। उल्टा तिरंगा लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च, कार्यक्रम में नीतीश सरकार के मंत्री भी हुए शामिल। डायल 112 की संविदा कर्मी को मारा चाकू, हालत गंभीर। नीतीश के विधायक ने कहा, मैं बाहुबली इसलिए मेरी ही चलती है। लालू के एमएलए पर विरोधी को 16 गोलियां मरवाने का केस। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के सोनीपत के एक गांव में 2 नाबालिग बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उन्हें कीटनाशक पिला दिया गया, जिससे उनकी दिल्ली में उपचार के दौरान मौत हो गई। आरोपियों ने लड़की की मां को उसके बेटों को मारने की धमकी देकर चुप करा दिया और संप्रदंश से मौत होने की जानकारी पुलिस को देने को कहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामूहिक दुष्कर्म व कीटनाशक के प्रभाव में मौत का पता लगने पर पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजनीति के अपराधीकरण से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी राजनीतिक दलों को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान करने के 48 घंटे के अंदर उससे जुड़ी हर जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि अगर किसी उम्मीदवार के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है या किसी मामले में उम्मीदवार आरोपी है तो उसकी जानकारी भी 48 घंटे के अंदर देनी होगी। AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के उत्तराखंड चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब राज्य में सियासत तेज हो गई है। अब उत्तराखंड में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सब AIM के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद यहां दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। AIM ने उत्तराखंड की 70 में से 22 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के AIM अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी के मुताबिक पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी अगले कुछ दिनों में राज्य का दौरा करेंगे। काजमी ने कहा कि इस बार हम राज्य की 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। चकेरी के फ्रेंड्स कॉलोनी में रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने मकान में किराए पर रहने वाले परिवार की 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने चकेरी थाने में आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार को उसे अदालत में पेश किया जाएगा। प्रयागराज निवासी रिटायर्ड इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र त्रिपाठी का चकेरी के फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान है, जिसकी देखरेख के लिए उन्होंने महाराजपुर निवासी हलवाई का काम करने वाले परिवार को किराए पर दे रखा है। परिवार में 2 बच्चे, 17 वर्षीय बेटा और 13 वर्षीय बेटी है। परिवार के मुखिया ने बताया कि वह और पत्नी टिफिन सर्विस करके परिवार चलाते हैं। तिरंगा झंडे को देखते ही हर भारतीय के मन में सम्मान और गर्व की भावना जागृत होती है और लोग बड़े ही शान से तिरंगे को सैल्यूट भी करते हैं। लेकिन अगर किसी रैली की तरह आयोजित राजनीतिक दल के कार्यक्रम में उल्टा तिरंगा दिख जाए तो आप क्या कहेंगे? उल्टा तिरंगा के साथ मार्च निकालने का ये मामला बिहार से जुड़ा है, जहां नीतीश सरकार के एक मंत्री की मौजूदगी में ही ऐसा हुआ। बाद में जब तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई तो नेताओं को इस बारे में सफाई देते नहीं बनी। बिहार के गोपालगंज में भाजपा द्वारा आयोजित तिरंगा मार्च का एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है। इस फोटो में भाजपा के जिलाध्यक्ष अपने हाथों में उल्टा तिरंगा लेकर तिरंगा मार्च में शामिल हुए हैं। इस तिरंगा मार्च का
कई और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसमें भाजपा कोटे से खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम, भाजपा के उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश उल्टा तिरंगा लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। लखनऊ में डायल 112 में तैनात संविदा कर्मी पर उसके जेठ ने चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं महिला के भाई ने कृष्णा नगर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमला करने की धारा में मुकदमा दर्ज कराया है। अलीगंज निवासी नवीन कुमार की बहन अर्चना डॉयल 112 में कार्यरत है। अर्चना की शादी सरदारी खेरा निवासी मुकेश वर्मा से हुई थी। कोविड की वजह से अर्चना वर्क फ्रॉम होम कर रही है। नवीन के मुताबिक रविवार रात 11:30 बजे अर्चना काम कर रही थी, तभी उसके जेठ मनोज वर्मा कमरे में आए। नशे में धूत मनोज ने अर्चना से और शराब पीने के लिए रुपए मांगे थे। जेठ की बात को नजरअंदाज करते हुए इस बात से तैस में आकर मनोज ने चाकू से अर्चना पर ताबड़तोड़ कई बार वार कर दिए। महिला के शोर मचाने पर दूसरे कमरे से सो रहा उसका पति मुकेश वर्मा मदद के लिए आग पहुंचा। बिहार के बाहुबली नेताओं के कारनामे रोज किसी न किसी रूप में आते रहते हैं। ये बाहुबली किसी भी पार्टी में रहे, इनका सिक्का हमेशा वैसे ही चलते रहता है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक तरफ नीतीश के विधायक अपने को बाहुबली के रूप में महिमा मंडित कर रहे हैं और वही दूसरी तरफ लालू के विधायक पर 16 गोलियां मरवाने का केस दर्ज हो गया है। जदयू के गोपालपुर से विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल अपने आप को बाहुबली बता अपना रुतबा दिखा गए। आज और अभी के लिए आज तक तिवारी SKN मीडिया के माध्यम से सच सबके सामने फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ। तब तक के लिए राहुल कुमार प्रियदर्शी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।